हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम आईपीसी के चैप्टर 15 पर चर्चा करेंगे, जो हमें सेक्शन 295 से लेके 298 तक आईपीसी में मिलता है। और ये जो चैप्टर है, चैप्टर 15, ये हमें धर्म से संबंधित अपराधों के बारे में बताता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो धर्म से संबंधित अपराधों के बारे में है। इन्हीं सभी सेक्शंस को हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी केस लॉज हैं वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आगे के मेजर एक्ट और मेजर लॉस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस वीडियो के अलावा और भी कई सारी पीडीएफ जो हैं वो मिल जाएंगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 295 से लेके 298 तक आईपीसी में ये चैप्टर 15 हमें बताता है कि धर्म से संबंधित जो अपराध हैं, अगर कोई ऐसा अपराध करता है जो धर्म से संबंधित है या कोई भी और तरीके का जो स्पेसिफिक ऑफेंस है रिलीजन से रिलेटेड, तो उसका कितना कितना पनिशमेंट होगा। अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग बात कही गई है, इसलिए एक एक करके सभी सेक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं धारा 295 की। किसी भी वर्ग के धर्म के अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या उसे अपवित्र करना। अब ये सेक्शन क्या कहता है ये जानेंगे सिंपल वर्ड्स में, लेकिन पहले क्या करते हैं, इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं। जो कोई किसी उपासना स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग के द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को, मतलब एक ऐसी चीज जो पवित्र मानी गई हो किसी धर्म में, उसको नष्ट करेगा, नुकसानग्रस्त, अपवित्र, इस आशय से करेगा, मतलब उसकी इंटेंशन होनी चाहिए। तो आशय होना बेहद ज़रूरी है, गौर से हमें पढ़ना है। किसी वर्ग के धर्म का अपमान किया जाए या ये संभाव्य जानते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसा नाश, नुकसान, अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से भी उसको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सिंपल वर्ड्स में मैं आपको अगर इस सेक्शन को समझाऊं तो सिंपल वर्ड्स में ये सेक्शन ये कहता है कि मान लीजिए कोई उपासना का स्थल है। उपासना का स्थल जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है जहाँ पे पूजा होती है, कोई मस्जिद है ना, या फिर कोई गिरजाघर है, ऐसा कोई भी जगह, या चर्च वगैरह है ना, ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे पूजा पाठ वगैरह होती है, एक स्पेसिफिक धर्म के लिए एक जगह है जहाँ पे उपासना के रूप में उसको यूज़ किया जाता है। मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, कोई भी ऐसी जगह जो उपासना का स्थान हो, उसको अगर कोई अपवित्र करता है ना, वगैरह, ऐसी कोई सी भी जगह पर उसे अपवित्र करे या इस इंटेंशन से उसे नुकसान पहुंचाए कि वो किसी धर्म का अपमान हो जाए उससे, तो यहाँ पे जो सेक्शन 295 है उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न करता है कि किसी भी धार्मिक स्थान को नुकसान पहुंचाना या उस धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए और उस उपासना स्थल को नुकसान पहुंचाना, अपवित्र करना, इसके अंदर आएगा। आइए अब इस सेक्शन के कुछ मेन एलिमेंट्स जान लेते हैं कि इस सेक्शन के क्या क्या आवश्यक तत्व, क्या क्या शर्तें बन सकती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है किसी उपासना के स्थल को, जैसे मैंने बताया ना कि इसमें किसी उपासना स्थल की बात हुई है, तो किसी उपासना के स्थल को अपवित्र करना। सबसे पहला पॉइंट जो आपका बनेगा वो यही है कि उपासना के स्थल को कोई अपवित्र करना चाहता है। दूसरा जो मेन एलिमेंट है वो इसका ये है कि ऐसा कार्य, ये जो कार्य किसी ने किया है उसे अपवित्र करने का, ऐसा कार्य सबसे मेन पॉइंट है इस सेक्शन का, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के लिए किया गया हो। वर्ग के धर्म का अपमान, तो अपमान करने के लिए ऐसा कार्य किया गया हो, तो ये सेकंड चीज़ हो गई। तो यहाँ पे 2 ही मेन एलिमेंट्स और इंग्रेडिएंट्स हमें इस सेक्शन के मिलते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, धारा 295A। इसमें क्या कहा गया है कि विमर्शित या विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों। पहले सेक्शन पढ़ लेते हैं, फिर सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित या विद्वेषपूर्वक आशय से उस वर्ग के धर्म, धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों के द्वारा या संकेतों के द्वारा, दृश्य रूपण के द्वारा अन्यथा करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है। अब इतना बड़ा सेक्शन दिया गया है आईपीसी में, और हो सकता है कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें ना समझ आ रहा हो, क्योंकि देखिए लैंग्वेज जो है लॉ की बहुत ज़्यादा टफ है और हिंदी में भी मतलब थोड़ा टफ ही पड़ता है। तो सिंपल वर्ड्स में जान लेते हैं इस सेक्शन को क्या कहता है।
सिंपल वर्ड्स में मान लीजिए कोई भी कार्य जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया हो। कोई व्यक्ति है, उसके धार्मिक विश्वास वो रखता है किसी चीज़ में, और दूसरा पर्सन क्या करता है, कोई ऐसा काम करता है, विद्वेष पूर्वक करता है, जानबूझकर ऐसा काम करता है जिससे उसके धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचे, धार्मिक भावनाएं उसकी आहत हों। तो अगर कोई ऐसा करेगा तो सेक्शन 295A के अंतर्गत उसे पनिशमेंट मिलेगी। कितनी पनिशमेंट है? 3 साल का कारावास है, या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। यहाँ पे भी एक बात गौर करने की ये है, सबसे पहले इसमें बात हुई है इंटेंशन की, यानी कि जो आशय है वो आपका विद्वेष पूर्वक होना चाहिए, है ना, विद्वेष पूर्वक होना चाहिए। तो सबसे मेन पॉइंट है आशय की। उसके बाद दूसरा एलिमेंट ये है कि ऐसा जो आशय है, उस इंटेंशन का जो यूज़ किया गया है, जिस इंटेंशन से कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है कि दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचे, वो क्यों कर रहा है ऐसा? ताकि भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए वो कर रहा है। तो 2 चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो इंटेंशन का विद्वेष पूर्वक होना, और दूसरा वो इंटेंशन किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए होना चाहिए। तो आई होप ये सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। धारा 296 क्या कहती है? धार्मिक जमाओं में विघ्न करना। जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए किसी जमाओं में स्वेच्छया यानी कि जानबूझकर विघ्न कारित करेगा, है ना, धार्मिक जमाव लगा हुआ है कहीं पर और धर्म के लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं और वो अपने धार्मिक संस्कारों को कर रहे हैं, वैध रूप से वो इकट्ठा हुए हैं, इलीगली वो इकट्ठा नहीं हुए हैं। तो इस तरह से इकट्ठा हुए जमाव में कोई व्यक्ति बाधा डालता है, विघ्न डालता है, अवरोध करता है, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 साल तक हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। आईपीसी का सेक्शन 296 जो है, ये जो है सेक्शन 296 तभी व्यक्ति को पनिशमेंट देने की बात करता है जब वो किसी धार्मिक जमाव में बाधा डालता है, लेकिन वो जमाव लीगली इकट्ठा होना चाहिए, मतलब लीगली किसी काम को करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे जो इसके मेन एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है जानबूझकर, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्वेच्छा वर्ड का यूज़ हुआ है, तो एक वर्ड हमें ध्यान रखना है, जानबूझकर। जानबूझकर कोई विघ्न डालना, तो सबसे मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जानबूझकर विघ्न डालना। और जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो इस सेक्शन का जो मेन एलिमेंट है या इंग्रेडिएंट है वो है ऐसा विघ्न क्यों डाला जाए, ताकि धार्मिक जमाव में डाला जाए। तो वो जो जमाव है, वो जो लोग इकट्ठा हुए हैं, वो रिलीजियसली मैटर के लिए इकट्ठा होने चाहिए, तो धार्मिक जमाव होना चाहिए वो, सबसे पहली बात। और इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट कि वो जो जमाव हो वो विधिपूर्ण रूप से इकट्ठा हुआ हो, विधिपूर्ण होना चाहिए उनका उद्देश्य, इलीगल उनका कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, और फिर उसके बाद उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स थे। आई होप ये सेक्शन भी क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद बढ़ते हैं सेक्शन 297 की तरफ। क्या बताता है? कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना। जो कोई किसी उपासना स्थान में या किसी कब्रिस्तान पर या अंत्येष्टि क्रियाओं के लिए मृतकों के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान में से पृथक रखे गए किसी स्थान में अतिचार करेगा, मानव शव की अवहेलना करेगा, अंत्येष्टि संस्कार के लिए इकट्ठा किन्हीं व्यक्तियों को विघ्नकारित इस आशय से करेगा कि किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे, किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान हो, यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचेगी, मतलब उसे यह पता है, या व्यक्ति के धर्म का अपमान होगा, तो दोनों में से किसी भांति के आवास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन बहुत बड़ा है, पूरा सेक्शन समझने के लिए क्या किया जाए, तो इसको सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। तो मान लीजिए कोई भी ऐसी जगह है जो कब्रिस्तान वगैरह है ना, या जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, या अंत्येष्टि क्रिया जैसे जलाने वगैरह का काम होता है बॉडी को, तो अगर ऐसी जगह पर कोई व्यक्ति अतिचार करेगा, अतिचार का मतलब क्या होता है? अतिचार का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसाना, उस स्थान में ज़बरदस्ती घुसाएगा, जबरन उस स्थान में प्रवेश करेगा, तो सेक्शन 297 यहाँ पे अप्लाई होगा। लेकिन कब? जब उससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच रही है, या उस व्यक्ति की इंटेंशन है कि वो दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाएगा, उनके काम में बाधा पहुँचाएगा, या उनके धर्म का वो अपमान करना चाहता है। कोई भी जो भी एक्यूज़ होगा, जो भी व्यक्ति दोषी होगा, तभी उसको 297 के अंदर दोषी माना जाएगा। अब हम इस सेक्शन से रिलेटेड एक केस लॉ देखेंगे। केस लॉ में क्या बताया गया है कि बुरहान शाह का मामला था। इस मामले में कहा गया कि ये धारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति इस आशय से या इस ज्ञान से, यानी कि उसके पास या तो इंटेंशन होनी चाहिए या फिर नॉलेज हो इस बात की, कब्रिस्तान में मानव शव की अवहेलना करता है, इकट्ठा हुए व्यक्तियों को बाधा डालता हो, ताकि
व्यक्तियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे या ऐसे धर्म का उनके अपमान हो। तो व्यक्ति की अगर इंटेंशन है ऐसा करने की, या उसकी नॉलेज है कि हाँ उसके काम से जो लोग इकट्ठा हुए हैं, है ना, उनके धर्म को जो है वो भावनाओं को, उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचेगी या उनके धर्म का अपमान होगा, तभी उस व्यक्ति को यहाँ पर पनिशमेंट दी जाएगी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं धारा 298 की। क्या कहती है? धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना। अब यहाँ पे भी कोई व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे शब्द कह रहा है जिससे दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। पहले सेक्शन पढ़ लेते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से उसकी श्रवण गोचरता में कोई शब्द उच्चारित करेगा। श्रवण गोचरता का मतलब होता है जिसे सामने वाला व्यक्ति सुन सके, जो बोलकर कहे जाते हैं। ध्वनि करेगा। कोई दृष्टि गोचरता, दृष्टि गोचरता मतलब जिसे वो देख सके, ऐसी चीज़ करेगा। कोई अंग विक्षेप करेगा, तो कोई वस्तु रखेगा, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में लैंग्वेज थोड़ी टफ है, तो सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से, उसकी इंटेंशन है कि वो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए, इसके लिए कोई शब्द कहता है, कोई कुछ भी ऐसी बात बोलता है जिससे उसका जो भावनाएं हैं आहत हो जाएं, उनको धक्का लगे जो उसकी धार्मिक भावनाएं हैं, तो वो सेक्शन 298 आईपीसी में उसको पनिशमेंट दी जाएगी। श्रवण गोचरता का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया है कि जो इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति प्रदर्शन कर सकता है, मतलब दूसरे को दिखा सकता है, सुना सकता है। और दृष्टि गोचरता का मतलब हो गया जो दूसरे को दिखा सके। तो ये हो गया आपका कानों के लिए श्रवण गोचरता, जिसे वो सुना सके दूसरों को, ऐसी गलत बात बोले। या दृष्टि गोचरता का मतलब जो उसे वो गलत चीज़ दिखा सके जिससे उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे। तो यहाँ पर उसको पनिशमेंट मिलेगी 1 ईयर की, या जुर्माने से या दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है। अब हम इस सेक्शन पे एक बेहद इंपॉर्टेंट केस देखेंगे। केस का नाम है शालीभद्र शाह, 1981 का मामला है। इस मामले में एक साप्ताहिक पत्रिका, यानी कि एक वीकली जो मैगजीन निकलती थी वो निकली, और उसके संपादक ने क्या किया, एक अपमानजनक लेख लिखा था। इसके लिए आचार्य रजनीश जो थे उनके अनुयायियों ने एक केस फाइल किया। गुजरात हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि सेक्शन 298 ऐसे मौखिक शब्दों से संबंधित है जो किसी व्यक्ति की उपस्थिति में उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से बोले जाते हैं। इसका संबंध किसी ऐसे लेख से नहीं है जो किसी साप्ताहिक में प्रकाशित किया गया हो। तो शालीभद्र शाह का जो केस है वो आपका सेक्शन 298 पर बहुत ही फेमस केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस केस को ज़रूर ऐड करना चाहिए हमें इस सेक्शन में। और इसमें बताया गया था कि एक साप्ताहिक पत्रिका निकली थी जिसके संपादक ने एक अपमानजनक लेख लिखा था। किसके बारे में लिखा था? आचार्य रजनीश के बारे में। और उन्हीं के अनुयायियों ने इसमें एक केस फाइल किया संपादक के खिलाफ। तो गुजरात हाई कोर्ट ने इसी केस के अंतर्गत इस सेक्शन के अंदर जजमेंट देते हुए कहा कि जो सेक्शन है ये मौखिक शब्दों से संबंधित है ना, जब कोई बोलकर किसी बात को कहता है और वो भी किसी व्यक्ति की उपस्थिति में, जब उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से उसकी इंटेंशन हो, जब वो ऐसे बोले गए हों उस व्यक्ति की उपस्थिति में। इसका संबंध किसी ऐसे लेख से बताने से कोर्ट ने मना कर दिया कि जो किसी साप्ताहिक में प्रकाशित हो। यानी कि अगर किसी को कोई भी चीज़ ऐसी मैगजीन में, वीकली मैगजीन में अगर पब्लिश हो रही है तो वो यहाँ पे पनिशेबल नहीं है। सो आई होप आज के जो वीडियो थी चैप्टर 15 पे आईपीसी के, जो 295 से लेके 298 तक हमने कवर किया है, ये पूरा का पूरा चैप्टर 15 आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें जो भी केस लॉ थे वो भी हमने कवर किए हैं। और इस तरह से आपके आज के लेक्चर में आईपीसी का चैप्टर 15 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आईपीसी का चैप्टर 16, जो हमें मानव शरीर से संबंधित अपराधों के बारे में बताता है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है चैप्टर 16, और उसमें हम अलग अलग करके सेक्शंस को कवर करेंगे। केस लॉ बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको चैप्टर 16 में, इसलिए आने वाली वीडियोस में आप बने रहिएगा। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हमें और भी मेजर लॉज और मेजर एक्ट इसी तरह से पढ़ने हैं और सभी केस लॉ भी हम उसके साथ कवर करेंगे।